नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। आज के समय में हमारी जिंदगी तेजी से डिजिटल होती चली जा रही है और इसका सबसे बड़ा असर हमारे रोजमर्रा के खर्चों पर दिखता है, क्योंकि अब हर महीने हम कई तरह के पेमेंट्स अपने आप यानी कि ऑटोमेटेड तरीके से करते हैं। चाहे वो OTT सब्सक्रिप्शन हो, इंश्योरेंस प्रीमियम हो, क्रेडिट कार्ड बिल हो, म्यूचुअल फंड हो, SIP हो या फिर कोई और भी अगर हम सर्विसेज ले रहे हैं तो उसके लिए जो भी हम पेमेंट करते हैं, इन तमाम चीज़ों के लिए हम ऑटो डेबिट या फिर ई-मैंडेट का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें हर बार मैनुअली पेमेंट ना करना पड़े और समय की बचत भी हो सके। लेकिन ये जो सुविधा है ना, इसके साथ एक शुरुआत से जुड़ी कई तरह की परेशानी भी शामिल है, और वो ये है कि बार बार आपको OTP डालने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि क्या है ना कि कई बार रिकरिंग पेमेंट्स के दौरान ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया बीच में आ जाती थी, जिससे क्या है कि पूरा जो आपका एक्सपीरियंस रहता है ना, वो थोड़ा सा यहाँ पे आपको स्लो लगने लगता है, असुविधाजनक बन जाता है आपका पूरा एक्सपीरियंस। तो वही दूसरी तरफ अगर आप देखें, कई लोगों को ना ये भी शिकायत रहती है कि उनके खाते से कई बार उन्होंने ऐसा नोटिस किया है कि बिना सही जानकारी के ही पैसे कट जाते हैं, जिससे डिजिटल पेमेंट्स की सुरक्षा को लेकर के चिंता बनी रहती थी। अब इन्हीं समस्याओं को समझते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने ई-मैंडेट से जुड़ा एक नया कंसोलिडेटेड फ्रेमवर्क जारी किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ये एक तरफ जहां आप ये मान लीजिए कि ऑटो डेबिट पेमेंट्स को पहले से कहीं ज़्यादा आसान और सीमलेस बनाया जाए, वहीं दूसरी तरफ ग्राहकों की सुरक्षा को भी मजबूत किया जाए ताकि सुविधा और सुरक्षा के बीच सही संतुलन, एक प्रॉपर बैलेंस बनाया जा सके। और इसी दिशा में सबसे बड़ा बदलाव OTP को लेकर के किया गया है, क्योंकि अब 15,000 तक यानी 15,000 तक अगर आप पेमेंट करते हैं, इसका जो रिकरिंग पेमेंट है उसके लिए आपको किसी भी OTP की ज़रूरत नहीं होने वाली है, जबकि 15,000 से लेकर के 1 लाख तक के पेमेंट पर भी कुछ शर्तों के तहत बिना किसी एक्स्ट्रा ऑथेंटिकेशन के यानी कि बिना किसी एक्स्ट्रा AFA के आप यहाँ पे पूरा जो पेमेंट है वो कर सकते हैं, जिससे क्या है कि छोटे और मध्यम स्तर के जो पेमेंट्स हैं वो पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा जो है वो तेज़ और हैजल फ्री हो जाएंगे। हालांकि RBI ने केवल सुविधा बढ़ाने के लिए यहाँ पे ध्यान नहीं दिया है, बल्कि क्योंकि क्या है ना कि हमारे लिए सुरक्षा भी उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो RBI ने उसके ऊपर भी ध्यान दिया है और पहले से कई ज़्यादा जो नियम हैं वो सख्त किए हैं। और इसी के तहत क्या है कि अब हर ऑटो डेबिट ट्रांजैक्शन के लिए ग्राहकों को 2 तरह के यहाँ पे अनिवार्य सूचनाएं मिलेंगी, यानी कि मैंडेटरी आपको यहाँ पे 2 तरह के नोटिफिकेशंस आने वाले हैं, जिसमें पहले होगा प्री डेबिट अलर्ट, यानी कि पेमेंट होने से कम 24 घंटे पहले भेजा जाएगा ये आपको अलर्ट, और उसमें साफ साफ बताया जाएगा कि कितनी राशि कटने वाली है और किस मर्चेंट के लिए ये कटेगी और किस तारीख को कटने वाली है। साथ ही ग्राहक को ये ऑप्शन भी दिया जाएगा कि अगर वो इस पेमेंट को रोकना चाहता है तो समय रहते उसे कैंसिल कर सकता है। इसके अलावा पेमेंट हो जाने के बाद पोस्ट डेबिट अलर्ट भी आपको मिलने वाला है, जिसमें ट्रांजैक्शन की पूरी जानकारी के साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम आती है या शिकायत होती है आपको कि कैसे और किस तरीके से इसको रोका जाए, या फिर कोई भी शिकायत हो तो उसे आप दर्ज कैसे करवा सकते हैं, ये भी इसमें बताया जाएगा, जिससे अब बिना जानकारी के पैसे कटने की जो संभावना है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इसके अलावा नए नियमों में ग्राहकों को पहले से ज़्यादा यहाँ पे कंट्रोल दिया जाएगा, क्योंकि अब हर ई-मैंडेट के लिए एक तय वैलिडिटी पीरियड होगा और ग्राहक अपनी सुविधा के हिसाब से उसे कभी भी मॉडिफाई या फिर कैंसिल कर सकता है। इतना ही नहीं, अगर किसी मैंडेट में राशि हर बार अलग अलग होती है, यानी कि जो वेरिएबल है वो होता है, तो उससे क्या होगा कि जो ग्राहक हैं उसके लिए एक मैक्सिमम लिमिट भी यहाँ पे निर्धारित कर सकता है, ताकि उससे ज़्यादा राशि अपने आप डेबिट ना हो सके, जिससे पूरे जो सिस्टम है उसमें एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, भरोसा जो है वो दोनों जो है वो बढ़ता चला जाए दोनों ही तरफ से। वही RBI ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि ई-मैंडेट सुविधा का जो इस्तेमाल है वो करने के लिए यहाँ पे ग्राहकों से किसी भी प्रकार की जो एक्स्ट्रा शुल्क है यानी एक्स्ट्रा फीस है वो यहाँ पे चार्ज नहीं किया जाएगा, यानी कि ये जो सुविधा है वो पूरी तरह से फ्री रहने वाली है आप सबके लिए। हालांकि सुरक्षा के नज़रिए से शुरुआत में कुछ सख्ती यहाँ पे बरकरार रखी गई है, क्योंकि जब भी कोई ग्राहक यहाँ पे नया ई-मैंडेट सेट करेगा तो उसे एक बार ऑथेंटिकेशन यानी कि OTP या फिर AFA के ज़रिए वेरीफाई कराना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है, कंपलसरी रहने वाला है, और उसी तरह पहला ट्रांजैक्शन भी पूरी तरह सुरक्षित वेरिफिकेशन के साथ ही पूरा किया जाएगा, ताकि शुरुआत में किसी भी तरह की धोखाधड़ी की संभावना को रोका जा सके। और कुल मिलाकर के अगर आप इस पूरे खबर के निचोड़ को समझने की कोशिश करें, अगर देखा जाए ना, तो RBI का ये जो नया फ्रेमवर्क है वो एक ऐसा बैलेंस बनाने की, एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है, जिसमें एक तरफ ग्राहकों को बार बार OTP डालने की परेशानी से राहत मिलने वाली है और दूसरी तरफ उन्हें हर
ट्रांजैक्शन की पूरी जानकारी और जो कंट्रोल है वो भी मिलने वाला है, ताकि ऑटो डेबिट पेमेंट अब न केवल आसान और तेज बने बल्कि पूरी तरह से यहाँ पे सुरक्षित रहे और भरोसेमंद भी बन सके। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ है आपके थॉट्स, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी9।